सीएम धामी के नेतृत्व में इन्वेस्टर समिट में अब तक 1,24,000 करोड़ के निवेश का करार हो चुका है, जिससे बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये सीएम धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज इतना बड़ा निवेश उत्तराखंड आने वाला है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट जी, सबसे पहला प्रश्न है, इन्वेस्टर समिट को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है और जिस बात के आरोप विपक्ष लगाता था, मुख्यमंत्री ने उसका पटाक्षेप किया, क्योंकि हमने पूरा वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा है कि ये MOU सशर्त साइन हुए हैं और जो 1,24,000 करोड़ के निवेश हैं, खाली MOU नहीं है, ये धरातल पर उतरने वाली राशि है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं प्रारंभ से इस बात को कह रहा था कि हम जब भी किसी इन्वेस्टर को बुलाते हैं तो उसको सब प्रकार के उसके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है और सरकार ने पूरे होमवर्क के बाद लोगों से बातचीत की है और आज 1,24,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टर जो MOU साइन हुए हैं, ये उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर के इन्वेस्ट हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है। संकल्प को धरातल पर उतार रहे हैं और इसके पीछे का मूल भाव भी जो प्रत्यक्ष में कह सकता हूँ, इसी दृष्टिकोण से कि उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड काम आए। अब रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां सीमित होने के पश्चात ये तय रहता है कि आखिरकार हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की संख्या है वो ज़्यादा है, इसलिए बेरोजगारों को राज्य छोड़कर बाहर न जाना पड़े, इस भाव के साथ एक बहुत बड़ा संकल्प के साथ मुख्यमंत्री जी ने पहल की है और इस पहल का पूरे राज्य के अंदर स्वागत हो रहा है। युवा उत्साहित है और मैं कह सकता हूँ इसके बहुत अच्छे परिणाम भविष्य में उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे। लोगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हमने 30 से ऐसे अधिक पॉलिसीज़ बनाई हैं उद्योगपतियों के लिए, पॉलिसीज़ को लिबरल किया है, पॉलिसीज़ में संशोधन किया है ताकि उद्योगपतियों को दिक्कत ना हो। मैंने कहा ना कि उद्योगपतियों को लाने के लिए जो जो नीतिगत व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, पॉलिसियाँ बनानी पड़ती, उसका पूरा होमवर्क कराया गया है, तभी जो है रोड शो हर जगह हो रहे हैं। और उसके बाद जो इन्वेस्टर जब मिलता है मुख्यमंत्री से तो उसको एक प्रकार से विश्वास जागृत होता है। आज बड़े बड़े इन्वेस्टर जब पुष्कर सिंह धामी जी से मिलने के बाद जो उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, भिन्न भिन्न माध्यमों से हम सुन रहे हैं कि निश्चित रूप से उत्तराखंड जो राज्य है आज जैसे प्रधानमंत्री जी का कि आने वाली जो सदी है ये इस राज्य की होगी और उसमें हमको एक प्रकार से विश्वास जागृत हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर इसके जो सुखद परिणाम हमारे सम्मुख होंगे। और निश्चित अभी तो प्रारंभिक दौर है, जैसे जैसे रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य ये उत्तराखंड राज्य भारत के समृद्धशाली राज्यों में स्थापित होगा और जहाँ का बेरोजगार युवा अपने राज्य में ही रोजगार प्राप्त करेगा। अध्यक्ष जी, इन्वेस्टर्स फ्रेंड सरकार ने नियुक्त किए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, ताकि उद्योगपतियों को NOC और तमाम चीज़ों के लिए इनके प्रबंधन तंत्र को भागना ना पड़े। अब मैंने कहा हर उद्योग से जुड़े हुए सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो उन सब लोगों से वो बातचीत करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम की रचना देखी गई है। मैं ये मानता था कि पहले राज्य के अंदर अगर इन्वेस्टर नहीं आ रहा उसके सामने बहुत जटिलताएं थी, फॉरेस्ट की जटिलता थी, हमारे यहाँ सीमित भूखंड होने के कारण कहाँ उद्योग लगेगा उसकी जटिलता थी, तो उसके लिए भूखंड निर्धारित किए गए हैं, बड़ी संख्या में उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है और मैं आज कह सकता हूँ जितना भी इन्वेस्टर राज्य के अंदर आ रहा है ये एक हम सब के लिए एक पहले से प्लानिंग किया गया जो परिणाम है उसका रिजल्ट है। अंतिम प्रश्न है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार श्वेत पत्र जारी किए 2018 के बाद कितने इन्वेस्टर्स आए और जो MOU साइन हुए हैं उसको जनता को बताए, सार्वजनिक करे। देखिए, हर चीज़ कोई ऐसा छुपा हुआ बिंदु होता नहीं है। सब प्रत्येक दिन समाचार पत्र विषय निकल आते हैं, किन से इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट समिट में कौन कौन लोग आएंगे उसकी भी जानकारी है। जो इन्वेस्टर अभी तक MOU साइन हुए हैं, किन किन के हुए हैं, सबके सम्मुख है। इसलिए प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करना, जो क्योंकि जब मुद्दा नहीं होता है किसी दल के पास तो निश्चित रूप से अच्छे कार्यों पर प्रश्न खड़ा करने का काम किया जाता है। वही आज राज्य के अंदर कांग्रेस कर रही है। अपने 10 वर्ष के शासनकाल में जो कुछ नहीं कर पाई उनको पुष्कर धामी जी के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से एक प्रकार से ईर्ष्या होना लाजमी है और मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर धामी जी ने इस राज्य के लिए जो अभी जो पहल की है ये इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ वरदान साबित होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। भट्ट जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उद्योगों के लिए राज्य सरकार बेहद गंभीर है और जो निवेश का करार हुआ है वो धरातल पर उतरेगा और आने वाले समय में उत्तराखंड एक पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़ेगा और उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं भी बढ़ेंगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।